नमस्कार दोस्तों, मैं राम अवतार जहांगीर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 10th और 9th के समास प्रकरण के साथ। समास के भेद और उनका निरूपण उदाहरण सहित चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। अगर आपने हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं अपने वीडियोज़ की ओर। सबसे पहले समास की परिभाषा। सम सनम समासः, संक्षेपण को समास कहते हैं, अर्थात संक्षेप करना, संक्षिप्त करना ही समास है। आगे देखते हैं परीक्षा। दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप करके संक्षिप्त यानी कि छोटा रूप बनाने को समास कहते हैं। जैसे सर्पात वीतः, सर्पात में पंचमी विभक्ति और इसमें द्वितीय विभक्ति, तो इससे बनता है सर्प वीतः। समास विग्रह और समस्त पद। समास समस्त पद और समास विग्रह, ये दो प्रकार से हो गया। समस्त पद वो है दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप होने से बने छोटे रूप को समास कहते हैं। यानी कि जब दो शब्द आपस में मिलेंगे तो वो शब्द समस्त पद कहलाएगा, जिसे समासिक पद भी कहा जाता है और समस्त पद भी कहा जाता है। दूसरा है समास विग्रह। समस्त पद को पुनः अलग करके विभक्ति सहित लिखने को समास विग्रह कहते हैं, अर्थात जो समस्त पद हैं उसको विभक्ति के माध्यम से अलग अलग करना समास। जैसे उदाहरण आता है समस्त पद के रूप में हरित्रातः, समास विग्रह हो जाएगा इसका हरिणा त्रातः, तृतीया तत्पुरुष के रूप में। तो हरित्रातः का हो गया हरिणा त्रातः, यानी कि इसमें विभक्ति का प्रयोग हुआ है और विभक्ति लगी है तृतीय विभक्ति, और तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। हरि ही प्लस त्रातः, ये दो शब्द हैं। पहला पद या पूर्व पद हरि और उत्तर पद जो त्रातः है। अब हरि शब्द जो है वो त्रातः का हो जाएगा तृतीय विभक्ति में, यानी उत्तर पद जो है। अब हरि शब्द के अंदर आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि करण कारक जो कहता है से के द्वारा, यानी हरि से रक्षित या हरि के द्वारा रक्षित, तो इस प्रकार बन जाएगा हरिणा त्रातः। समास के भेद। संस्कृत में समास के मुख्य चार भेद होते हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व बहुव्रीहि समास। जिसमें पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के दो भेद हो गए, क्रमधारी और द्विगु। समास के कुल 6 भेद होते हैं वैसे तो। पहला समास है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास पहला पद अर्थ का प्रदान होता है, यानी मुख्य पद जो होता है वो पहला पद होता है और वही पद अव्यय होता है। पहला पद अव्यय होता है, समास होने पर दोनों पदों से मिलकर बना शब्द अव्यय हो जाता है, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद मिलेगा तो वो अव्यय पद को निर्माण करेगा। एक ही शब्द की आवृत्ति होने पर अव्ययभाव समास होता है, यानी कि एक शब्द की आवृत्ति अगर बार बार हो रही है तो वो अव्ययभाव समास के अंदर पहचाना जाएगा। इस प्रकार इस अव्ययभाव समास के उदाहरण, जैसे उदाहरणों में अनुपसर्ग जैसे आया है, यानी कि उपसर्ग जितने भी हैं वो अगर किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं तो वो अव्यय बन जाते हैं। जैसे अनु का अर्थ आ गया पश्चात, जैसे अनुरामम, राम के बाद या राम के पश्चात, तो रामस्य पश्चात। अनु के योग में आपको ध्यान में होना चाहिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, चाहे वो एक वचन में हो, चाहे द्विवचन में हो, चाहे बहुवचन में हो। तो अनु का अर्थ हो गया बाद में, जिसको संस्कृत में कहते हैं पश्चात, तो इसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है एक वचन में रामस्य पश्चात। अनु विष्णु, विष्णु के बाद यानी विष्णु पश्चात। अनु गिरम, गिरे है पश्चात, अनुगिरम हो जाएगा। अनुगवम, गो हो पश्चात, अनुगवम गौ के बाद। अनुरथम, रथस्य पश्चात, रथ के बाद या रथ के पीछे। दूसरा अर्थ आता है योग्य अर्थ में, योग्य या विप्सा अर्थ में। जैसे अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, रूप की योग्यता। नेक्स्ट, यानी कि पश्चात और योग्य दो अर्थों के अंदर अनुपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे पहला जो आया है पश्चात के योग में आया था, और दूसरा जो है वो अनु यानी पीछे के योग में या योग्यता के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। चलते हैं आगे। जैसे अनुगुणम, गुणस्य योग्यम, गुणों की योग्यता। अव्ययभाव समास के उदाहरण, जैसे उप,
उप का अर्थ होता है समीप, जैसे उपगंगम। या नदी भी इससे सूत्र लगा है। ये शब्द कहता है कि नदियों से संबंधित कोई भी शब्द है और उसके साथ कोई अव्यय शब्द जुड़ जाता है तो वो नपुंसकलिंग एक वचन में हो जाता है। तो उपगंगम इसका हो गया गंगायाः समीपम, गंगा के पास में। उपनदम नद्याः समीपम, नदी के पास में। उपनगरम नगरस्य समीपम, नगर के पास में। तो समीप। उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के पास में। उपगुः गोः समीपम, गाय के पास में। उपग्रामम ग्रामस्य समीपम। इस प्रकार इसके उदाहरण बनेंगे। अव्ययभाव समास के दूसरे उदाहरण निर। निर का अर्थ होता है न्यूनता या अभाव या कमी अर्थ में। निर्मक्षिकम, निर का अभाव अर्थ हो गया निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभाव। याद रहना चाहिए निर के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे निर और मक्षिकम जो उत्तर पद है उसके अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा और निर के स्थान पर अभाव अर्थ हो जाएगा। निर्विघ्नम, विघ्न नाम अभाव, बाधाओं का अभाव। जैसे पहला था निर्मक्षिकम, मक्खियों का अभाव। निर्विकारम, विकारस्य अभावः, विकार का अभाव। निर्मलम, मलस्य अभाव, मल का अभाव, गंदगी का अभाव। इस प्रकार निर का प्रयोग हो जाएगा। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। निर्जनम, जनानाम अभावः, लोगों का अभाव। यथा, अगला उपसर्ग आ गया। यह अव्यपद अनतिकर्मे के योग में अतिक्रमण न होना। अतिक्रमण मतलब अनुसार के योग में यथा यानी जैसे भी होता है तो यह अनतिक्रम है, जिसका अर्थ होता है अतिक्रमण न होना। जैसे इसके उदाहरण आते हैं। चलते हैं उदाहरण की ओर। यथा शक्तिम, आपको ध्यान रहे कि यथा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यथा शक्तिम का हो गया शक्तिम अनतिक्रमय, शक्ति के अनुसार। जैसे यथा के स्थान पर अनतिक्रमय का प्रयोग हुआ है और शक्तिम के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यथा बलम, बलम अनतिक्रमय, बल का अतिक्रमण न होना। जैसे अगला उदाहरण है प्रति। प्रति का अर्थ हो गया विप्सा या आवृत्ति, इस अर्थ में। और प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रतिगृहम, गृहम गृहम प्रति, ये विप्सा अर्थ में हो जाएगा। प्रति के योग में द्वितीय, गृहम गृहम प्रति। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति। प्रत्येकम, एकम एकम प्रति। प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रति। सह या सह का सहित या युगपद के अर्थ में होता है और यहाँ पे सह का सिर्फ स लिया जाता है। जैसे समलम, मलेन सहितम, मल सहित। तो यह सह के सहित का स लिया है इसलिए समलम, मलेन सहितम तृतीय विभक्ति हो जाता है वैसे सह के योग में। सचक्रम, चक्रेण सहितम, अब सहितम का यहाँ सिर्फ स लिया है। सहर्षम, हर्षेण युगपत या सहितम, हर्ष के साथ। इस प्रकार इसके उदाहरण आएंगे। अगला समास आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद यानी पद का अर्थ प्रदान होता है, यानी कि इसमें द्वितीय पद जो होता है उत्तर पद उसकी प्रधानता होती है। यानी कि प्रायेणो उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः, यानी समास होने पर समस्त पद का वही लिंग होता जो उत्तर पद का होता है। तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है, एक तो वेदिकरण होता है और दूसरा समानाधिकरण। वेदिकरण जिसका अर्थ होता है दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियाँ होती हैं, यानी पूर्व पद में और उत्तर पद में विभक्तियाँ अलग अलग होगी। दोनों अलग अलग विभक्ति होने के कारण से अवेदिकरण। और यहाँ दूसरा है समानाधिकरण, दोनों पदों में एक ही विभक्ति होती है, यानी पूर्व पद में और उत्तर पद में। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है, एक तो हो गया वेदिकरण और दूसरा हो गया समानाधिकरण। वेदिकरण क्या है कि दोनों पदों में विभक्तियाँ अलग अलग होती है और समानाधिकरण में दोनों पदों में विभक्तियाँ समान होती हैं। और यह अधिकरण का अर्थ होता है विभक्ति से, विभक्ति तत्पुरुष कहते हैं और द्वितीय से ये सप्तमी विभक्ति तक यह चलता है। और समानाधिकरण को कर्मधारय समास कहा जाता है और कर्मधारय का उपभेद जो होता है वो द्विगु समास होता है। ये तत्पुरुष समास के भेद हो जाते हैं। चलते हैं आगे। विभक्ति तत्पुरुष, विभक्ति तत्पुरुष जिसमें पहले आती है द्वितीय तत्पुरुष, यानी कि इसके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति और जो समास होने पर लुप्त हो जाती है, यानी प्रथम पद के अंदर द्वितीय विभक्ति होती है और जब समास होगा
समस्त पद बनेगा तो विभक्ति का लोप हो जाता है, तो वहाँ पे द्वितीय तत्पुरुष विभक्ति का प्रयोग हो जाता है और उसी के नाम से वो समास पहचाना जाता है। और यहाँ सूत्र भी आता है, द्वितीय श्रिता तिथ पता गस्त पता तिस्त प्राप्ता पन्नई शरणागतः शरणम आगतः, शरण को आया तो शरणागतः शरण को आया वह शरणम आगतः, सुख प्राप्तः सुखम प्राप्तः तो सुखम के अंदर शरणम के अंदर द्वितीय है। कूप पतितः कूपम पतितः, सुखापनः सुखम आपनः, सुख को प्राप्त। ग्राम गतः गांव को गया हुआ ग्रामम गतः। इस प्रकार इसके उदाहरण बन जाएंगे। अगले चलते हैं तृतीय तत्पुरुष के अंदर। प्रथम पद में तृतीय विभक्ति होती है जो समास होने पर लुप्त हो जाती हैं, इन्हें समस्त पद बनाएंगे तो विभक्ति का लोप हो जाएगा। विद्याहीनः विद्ययाहीनः, विद्या से हीन तृतीय तत्पुरुष। सर्पदृष्टः सर्पेण दष्टः, सांप के द्वारा डसा हुआ सर्पेण दष्टः। व्यासकृतम व्यासेन कृतम, व्यास के द्वारा किया गया। धर्म रक्षितः धर्मेण रक्षितः, धर्म के द्वारा रक्षित। नख भिन्नः नखै भिन्नः, नाखूनों से अलग। इस प्रकार तृतीय विभक्ति के उदाहरण बन जाएंगे। चलते हैं आगे चतुर्थी तत्पुरुष की ओर। चतुर्थी संप्रदान कारक, इसमें प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति होती है और समास करते समय चतुर्थी विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे दान पात्रम दानाय पात्रम, दान के लिए पात्र के लिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट चलते हैं भूत बलि भूताय बलि, और इसका उदाहरण एक ये भी बनता है भूतेभ्यः बलि, भूतों के लिए बलि और भूत के लिए बलि। जैसे यह भूताय बलि आया तो भूताय भूत के लिए बलि और भूतेभ्यः बलि मतलब भूतों के लिए बलि। स्नानार्थम स्नानाय इदम, स्नान के लिए। तदर्थम तस्मै इदम, यूप दारू युपाय दारू, इन खूंटे के लिए लकड़ी। पंचमी तत्पुरुष, प्रथम पद में पंचमी विभक्ति होती है जो समास होने पर लुप्त हो जाती है। जैसे चोर भयम चोरात भयम, पंचमी भयन सूत्र से। चोर भयम, चोर के अंदर पंचमी हो जाएगी और भयम के अंदर प्रथमा हो जाएगी, तो चोरात भयम, चोर से भय अलग होने के अर्थ में। सिंह भीतः सिंहात भीतः, शेर से डरा हुआ, यानी डरने के अर्थ में पंचमी विभक्ति। जैसे हम अलग होते हैं तो अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी शेर से डर लगा तो वहाँ से हम अलग हो गए तो वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे चोर से डरा हुआ, सिंह से डरा हुआ, तो यह पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है बेत्रार्थानाम भय हेतु। वृक्ष पतितः वृक्षात पतित, पेड़ से गिरा। रोग मुक्त रोगात मुक्तः, रोग से मुक्त। पथ भ्रष्टः पथः भ्रष्टः, पथ से भ्रष्ट। इस प्रकार पंचमी विभक्ति के उदाहरण बनेंगे। चलते हैं अगली षष्ठी विभक्ति की ओर। षष्ठी विभक्ति में पूर्व पद के अंदर षष्ठी विभक्ति होती है जो समास होने पर लुप्त हो जाती है और ये सिर्फ केवल विभक्ति मात्र होती है, कारक नहीं होता है। राज पुरुषः राज्य पुरुष, राजा का पुरुष। षष्ठी विभक्ति राजा के और पुरुष के बीच में संबंध होने के कारण से। नरपति नराणाम पति, नरों का पति या मनुष्यों का पति। देव भाषा देवानाम भाषा, देवताओं की भाषा, तो भाषा के देवताओं भी संबंध है। नदी तटम, नदी का तट। नद्याः तटम। विद्वत सभा विदुषाम सभा, विद्वानों की सभा। गंगा जलम, गंगाया जलम, गंगा का जल। इस प्रकार यहाँ संबंध प्रतीत होता है। सप्तमी तत्पुरुष की ओर चलते हैं। प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति होती है जो समास होने पर लुप्त हो जाती है, यानी एक समास बढ़ाएंगे तो वो लुप्त हो जाएगी। जैसे कर्म कुशल, कर्म में कुशल। कर्मणि कुशल, कर्म में कुशल, तो कर्म के अंदर सप्तमी आ गई और कुशल के अंदर प्रथम आ गई। जल मग्नः, जल में मग्न। जले मग्नः। अक्ष सौंडः, अक्षेषु सौंडः। पासों में चतुर। शास्त्र प्रवीणः, शास्त्र में प्रवीण। शास्त्रे प्रवीणः। वाक्पटु, बोलने में चतुर। वाची पटु, वाक्पटु का जगह वाची पटुहु, बोलने में चतुर। इस प्रकार ये व्यधिकरण तत्पुरुष समास जो है वो विभक्तियों के माध्यम से चलता है और द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति पर्यंत चलता है, और ये व्यधिकरण में अधिकरण का अर्थ होता है। अगले चलते हैं समास द्वंद्व समास की ओर।
द्वंद्व समास में दोनों पद या सभी पद प्रधान होते हैं। चार्थ द्वंद्वे, चार्थ च अर्थ में द्वंद्व समास होता है, ये दोनों पद ही प्रधान होते हैं और च अव्यय का प्रयोग होता है दोनों विपरीत लिंगों के बीच में। तो द्वंद्व समास में दोनों पद या सभी पद या पदों का अर्थ होता है वो प्रधान होते हैं। विग्रह करते समय पदों के बीच में च अव्यय का प्रयोग करते हैं। द्वंद्व समास में 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। इसके 3 भेद हो गए। चलते हैं आगे इतरेतर द्वंद्व की ओर। इतरेतर द्वंद्व, इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, मतलब पूर्व पद की और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है। दोनों पदों का अलग अलग अर्थ होता है, यानी पूर्व पद का अर्थ अलग है और उत्तर पद का अर्थ अलग होता है। समस्त पद बनने पर द्विवचन बन जाता है, यानी कि जब द्विवचन में आएगा प्रयोग बनेगा तो वो द्विवचन का शब्द बन जाएगा, यानी 2 हो जाएंगे तब। यदि 2 से अधिक पद हो तो समस्त पद बनने पर बहुवचन बनता है। समस्त पद का लिंग अंतिम पद के अनुसार होता है। इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण जैसे राम कृष्णौ, राम और कृष्ण, तो दोनों द्विवचन में हैं, रामः च कृष्णः च। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रामश्च कृष्णश्च, क्योंकि विसर्ग के बाद में च आया तो यहाँ संकर वाला स, यानी कि तालव्य से का प्रयोग हो सकता है। यहाँ पे सीता रामौ, सीता और राम दोनों ही विपरीत लिंगी है और द्विवचन में है, सीता च रामश्च या रामः च। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं हम, धर्म अर्थ काम मोक्षाः, ये बहुवचन में आ गया है। धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, ये बहुवचन का यह है, तो यहाँ तो मोक्ष है, मोक्षो मोक्षाः, तो इस प्रकार से इसका उदाहरण बन जाएगा बहुवचन के रूप में, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च और मोक्षश्च। धर्म अर्थ काम मोक्षाः। पुण्य पापे, पुण्य और पाप, पुण्यम च पापम च, पुण्यम च पापम च, यानी पुण्य और पाप। पुत्र कन्ये, पुत्र च कन्या च, पुत्रश्च कह सकते हैं या पुत्र च कह सकते हैं, पुत्र च कन्या च अर्थात पुत्र और कन्या, यानी बेटा और बेटी। दोनों के अंदर ये दोनों विपरीत लिंगी हो गए। जाया पति, जाया च पति च, पत्नी और पति, पत्नी और पति के अर्थ में दोनों विपरीत लिंगी हो गए। तो यहाँ जाया च पतिश्च या पति च, ये उदाहरण बन जाएगा इसमें। चलते हैं आगे उदाहरणों की ओर। हरि हरऊ, हरि और हर, हरि यानी कृष्ण भगवान, हरो मतलब महादेव जी, तो हरिश्च हरश्च, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हरः च हरिश्च। द्वंद्व समास का दूसरा भेद आता है समाहार द्वंद्व। एक ही प्रकार के अनेक शब्द मिलकर समूह का रूप धारण करते हैं, जिसे समाहार के नाम से जानते हैं। समस्त पद सदा एक वचन और नपुंसकलिंग में रहता है, यानी कि समाहार करते समय समस्त पद जो होगा वो एक वचन में होगा और नपुंसकलिंग में होगा। इसके उदाहरण देखते हैं। गो व्याघ्रम, गोश्च व्याघ्रश्च तयो समाहार, गाय और बाघ का समूह। तो गोश्च व्याघ्रश्च तयो समाहारः, गाय और बाघ का समूह। इस प्रकार बन जाएगा गो व्याघ्रम। आहार निद्रा भयम, आहारश्च निद्रा च भयम च इति एतेषां समाहार। आहार, निद्रा और भय इन सब का समूह है। पाणी पादम, पाणी च पादौ च तेषां समाहार। पाणी यानी हाथ, पादौ मतलब पैर, हाथ और पैरों का ऐसा समूह है। तो पाणी पादम हो जाएगा, पाणी च पादौ च तेषां समाहार। तो ये समाहार द्वंद्व के उदाहरण हो जाएंगे। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। छत्रोपानम, छत्रम च उपानहो च तेषां समाहार। छत्री और उपान यानी जूतों का समूह है। तो छत्रम च उपान च तेषां समाहार, तो छत्रोपानम बन जाएगा उदाहरण। चलते हैं आगे उदाहरण। अहि नकुलम, अहि और नकुल, अहिश्च नकुलश्च तयो समाहार, सांप और नेवले का समूह। अहोरात्रम, अहश्च रात्रिश्च तयो समाहार, दिन और रात्रि का समूह। अहोरात्रम। काकोलुकम, कौवा और उलुक, काकश्च उलुकश्च तयो समाहार, कौवा और उल्लूक यानी उल्लू इन दोनों का समूह। तो समाहार के योग में द्वंद्व समास एक शेष द्वंद्व, यानी कि 2 पदों में एक शेष बसना।
दो या दो से अधिक पदों में समास होने पर केवल एक ही पद शेष रहता है तो वहाँ एक शेष द्वंद्व समास हो जाता है। जैसे पुत्रो, पुत्रों का बन गया पुत्री च पुत्रश्च, पुत्री यानी बेटी, पुत्र यानी बेटा। पितरौ, माता च पिता च, इसका माता पितरो भी बनता है और पितरो भी एक शेष में रहता है, माता च पिता च, माता और पिता। बालकश्च बालकश्च, बालकौ द्विवचन में हो जाएगा, बालकश्च बालकश्च का बालकौ। हंसी च हंसश्च हंसौ, हंस और हंसी का जोड़ा। अगला समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान है होकर अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, अर्थात तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है। न तो पूर्व पद की प्रधानता होती है न उत्तर पद की प्रधानता होती है, अर्थात समस्त पद में प्रयुक्त सभी शब्द मूल अर्थ को खो देते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद अपने अर्थ को खो देते हैं और तीसरे अर्थ को प्रकट कराते हैं। उनके स्थान पर कोई अन्य अर्थ प्रकट हो जाता है, यानी तीसरे अर्थ की प्रधानता हो जाती है। विग्रह करते समय यस्य स या यस्य सा लगता है, यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। बहुव्रीहि उदाहरण के बहुव्रीहि समास के उदाहरण, वीणा पाणी, वीणा है हाथों में जिसके, वीणा पाणो यस्य सा, यस्य मतलब स्त्रीलिंग का हो गया तो सरस्वती इसका अर्थ निकल गया, मतलब वीणा और पाणो ये दोनों ही अर्थ अपना खो देते हैं और तीसरा अर्थ प्रकट कराते हैं सरस्वती, यानी वीणा है हाथों में जिसके वह, तो वह सरस्वती उसका तीसरा अर्थ हो जाएगा, अन्य अर्थ हो जाएगा। पीताम्बरः, पीतम अम्बरम यस्य सः, पीले हैं कपड़े जिसके वह, अर्थात भगवान विष्णु। तो पीले कपड़े भगवान विष्णु के हैं, तो यहाँ पीतम और अम्बरम दोनों ने अपना अर्थ खो दिया और विष्णु को बना दिया। चक्रम पाणी, चक्रम पाणो यस्य स, अर्थात विष्णु, चक्र है हाथों में जिसके वह। चंद्रशेखर, चंद्र शेखरे यस्य स, चंद्र है शिखा पर जिसके वह, शिव। तो तीसरा अर्थ आ गया शिव। चतुर्मुख, चत्वारि मुखानि यस्य स, चार है मुख जिसके वह, अर्थात ब्रह्मा। चंद्रमुखी, चंद्र इव मुखम यस्य सा, चांद जैसा मुख है जिसका वह, अर्थात नारी। चंद्रमुखी, इसका ये भी बनता है चंद्रमुखी, चंद्र इव मुखम यस्य सा, चंद्रमुखी। नारी के अर्थ में इसका प्रयोग हो जाएगा। लंबोदरः, लंबम उदरम यस्य सः, लंबा है उदर, उदर यानी पेट जिसका वह, अर्थात गणेश। गजानन जी का पेट लंबा है। नीलकंठ, नीलः कंठः यस्य स, नीला है कंठ जिसका वह, अर्थात शिव। भगवान शिव के नीले कंठ होने के कारण से उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा है। समास के कितने भेद होते हैं? समास, पहला भेद अव्ययभाव समास जिसमें पहला पद प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान और बहुव्रीहि में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। जैसे तीसरे अर्थ की प्रधान जो होती है वो बहुव्रीहि समास के अंदर होती है। प्रश्न पत्र के अनुसार उदाहरण, चलते हैं अपने उदाहरण की ओर। अधो लिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम वा चिनोत। अधो लिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का समास या समास विग्रह को चुनिए। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, जैसे यहाँ अंडरलाइन की हुई है रेखांकित पद जो है समलम, तो ये अव्ययभाव समास का उदाहरण हो गया। मलस्य योग्यम अ, बम हो जाएगा मलम मलम प्रति, मलेन सहितम स और देम हो जाएगा मलस्य अभावः। तो यहाँ सह शब्द लगा है तो यहाँ हो जाएगा मलेन सहितम, यानी कि मल के साथ। तो मल के साथ मतलब सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो यहाँ मल के अंदर तृतीय हो जाएगी मलेन सहितम, तो अपना उत्तर सहित हो जाएगा स। भयेन आकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः श्रृंगाल हसन आहे, भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार उसके ऊपर हंसा। तो भयेन आकुलः, भयाकुलम, तो यहाँ भय से पीड़ित या भय से व्यथित, तो भयन तृतीय विभक्ति लगी है तो इसमें दूसरा हो जाएगा। ततः प्रविशत विदुषकेन उपदिश्यमान मार्गो तापसो कुशलवौ, तो यहाँ कुश कुशा च लव च, इसमें इधर कुशलवो द्वंद्व समास हो गए इसके अंदर। विदुष के द्वारा उपदेशित तापसी लव और कुश का प्रवेश होता है, तो लव कुशों के अंदर द्वंद्व समास है और द्विवचन में है तो इसलिए बन गया कुशश्च लवश्च।
अगला है श्री राम स वाष्पम अवलोक्यते। श्री राम स वाष्प के साथ देखते हैं। वाष्पस्य सहितम सर्वच वाष्पम च वाष्पेन सहितम वाष्पस्य भाव, तो इसमें स हो जाएगा वाष्पेन सहितम। कश्चित कृषक बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र से कर्षणम कुर्वन्ना आसीत। कोई किसान बैलों के साथ खेत का कर्षण करता था। क्षेत्राकर्षणम क्षेत्र कर्षणम क्षेत्र से कर्षणम क्षेत्र कर्षणम, तो इसमें दय हो जाएगा। सिंहश्च जम्बुकश्च, सिंह और जम्बुक, तो सिंह जम्बुकौ, इसका उदाहरण हो जाएगा। द्विवचन में आ रहे हैं दोनों ही, शेर और सियार, गीदड़ यानी सियार, तो दोनों ही वन को गए, तो यहाँ जो स है वो इसका राइट हो जाएगा। सिंह जम्बुकौ। यथाशक्ति पर्याय रक्षण से उपाय कर्तव्या, यथा अनुसार हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। तो शक्ति अनति कर्मे, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, शक्ति अनति कर्मे। स महान देश भक्त अस्ति, देशस्य भक्तः, महान देश भक्त है, मतलब देशस्य भक्तः, देश भक्त स हो जाएगा इसका उत्तर। धृतः सुख संदेशः येन तम, धृत सुख संदेशम, इसका उदाहरण हो जाएगा अ धृत सुख संदेशम, धृत सुख संदेशः और सुख संदेशम, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है और इसका हो जाएगा धृत सुख संदेशम। ललिता च या तरवाः या तासाम, ललिता च या लताः तासाम, सुंदर है जो लताएं, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो ललित लता नाम, इसका बी राइट हो जाएगा ऑप्शन, ललित लता नाम। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय